सुप्रभातम, जय श्री राम। राजेश शास्त्री जी ट्रिपल एस बहनी कुंगड़। प्यारे बच्चों, हमने वसंत के 3 पाठ पहले भी कर लिए हैं। अब उन्हीं पाठों को हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे ताकि जो बच्चे हमारे छूट गए थे, जो बच्चे जुड़ नहीं पाए थे फ़ोन के माध्यम से, वो अब इन पाठों की दोहराई अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आज हम बसंत का पहला पाठ धवनी कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें बताना चाहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर हर जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, प्राणी में एक नई उमंग का संचार होता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत अभी न होगा, फिर हम पैरे के अंत का अक्षर लिखेंगे डैश डैश दे करके, होगा मेरा अंत। तो अब ये देखने वाले को पता चल जाएगा कि हमने एक पैरे का सरलार्थ या व्याख्या की है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, कविता को हम पद्यांश बोलते हैं, ये पद्य का अंश है, और पाठ जो हम निबंध पढ़ते हैं उसको हम साहित्य को बोलते हैं गद्यांश, वो गद्य का अंश है। तो कविता का लेखक नहीं, कविता का होता है कवि और गद्यांश का होता है लेखक। तो देखिए, अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत धवनी कविता शीर्षक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित, जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अब हम करेंगे व्याख्या। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी मेरा अंत नहीं होगा। कवि कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में, मेरे मन रूपी वन में, या फूलों के लिए द्व्यर्थक में हम कहें तो वनों के अंदर पेड़ पौधों में कलियां खिलाई हैं, नए जीवन का संचार हो गया है। मृदुल वसंत, देखिए वसंत जो है ये संज्ञा है और मृदुल क्या है, ये इसका विशेषण है। मृदुल वसंत, वसंत कोमल वसंत। तो वसंत जो है वो हम इसको क्या बोलेंगे, विशेष्य। मृदुल वसंत, वसंत विशेष्य है और मृदुल इसका विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। तो मृदुल वसंत, यहाँ पर वसंत विशेष्य है, मृदुल इसका विशेषण है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, फिर हम इसी प्रकार से प्रसंग बनाएंगे, संकेत करेंगे हरे हरे ये पात, फिर डैश डैश लगा करके आखिर में लिखेंगे जगह एक प्रत्युष मनोहर। फिर हम पद्यांश बनाएंगे, प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग ऊपर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत धवनी कविता शीर्षक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। इसमें कलियों के
बारे में कवि ने बताते हुए कहा है। फिर हम वही सरलार्थ और व्याख्या करेंगे। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। अब देखिए पत्ते जो हैं पात, पात क्या है यहाँ पर? पात किसी का भी नाम, संसार में कोई भी वस्तु है उसका नाम जो भी पड़ गया, खाट, दरवाज़ा, चारपाई, पंखा, ब्लैक बोर्ड, चौक, बेंच, कुर्सी, मेज, जो भी आप चार्ट, जो भी आपके कमरे में जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, संसार में जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जिनके भी नाम पड़ गए वो सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा समझ गया, रटने की जरूरत नहीं है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, धर्म का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये हमें कतई रटने की जरूरत नहीं, कतई याद करने की जरूरत नहीं है। संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके नाम हैं वो सारी की सारी संज्ञा हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे चित्रकूट पर्वत हो, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, जिसका भी नाम पड़ गया वो संज्ञा है। तो यहाँ भी देखिए हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते। अब किसकी विशेषता बताई? पात, पत्तों की क्या? हरे हरे हैं। तो पत्ते क्या, पात क्या है? यहाँ पर विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई? पात की, पत्तों की। पत्ते कैसे हैं? हरे हरे। तो हरे हरे क्या है? विशेषण है। और पात क्या है? विशेष्य है। समझ गए? डालियां कलियां कोमल गात। डालियां जो छोटी छोटी टहनियां फूट आई हैं और कलियां भी उन पौधों पर आ गई हैं। कोमल गात। अब देखिए कोमल गात, गात शरीर और कोमल मृदुल मनोहर। तो गात शरीर का क्या है? ये कोमल विशेषण है। अब गात क्या होगा? विशेष्य। ये भी आपने ध्यान रखना है। इन व्याकरण के शब्दों का भी आपने साथ साथ लेकर के चलना है। गात जो है ये विशेष्य और कोमल क्या है? विशेषण है। मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, मैं ही अपना सोपन, सोपन को कैसा करूँगा? मृदुल कोमल, मृदुल कोमल, स्वाभाविक रूप से फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। और कवि कहना चाहता है कि मैं अपने मृदुल कोमल सोपन में भी इन निद्रित सोई हुई कलियों के ऊपर हाथ फेरूंगा ताकि उनको जगा सकूं कि प्रत्युष होने वाली है। प्रत्युष प्रातःकाल, मनोहर सुंदर। प्रातःकाल की जो वेला है वो बड़ी सुंदर होती है। उन कलियों पर हाथ फेर करके मैं ये बताना चाहूँगा कि अब प्रातः हो गई है, तुम भी उठ जाओ। समझ गए? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। और फिर कवि कहना चाहता है, फिर हम वही बातें संकेत बनाएंगे, प्रसंग बनाएंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पुष्प पुष्प देखिए जब एक ही चीज की दो बार आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। एक ही चीज की दो बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। पुष्प पुष्प से तंद्र आलस, तंद्र आलस से नींद रूपी आलस से, लालसा खींच लूँगा मैं हर पुष्प को कली से फूल बना दूंगा। मैं उसको ये बता दूंगा कि उठो अब प्रातः होने वाली है। अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन का, नव जीवन का, नए जीवन का। अब यहाँ भी देखिए नव जीवन, जीवन का ये नव क्या है? इसका ये भी विशेषण है, विशेष्य और विशेषण है। अमृत शहर सींच दूंगा मैं इस अमृत को, अमृत रूपी अपने जीवन का जो अमृत है उसको मैं खुशी खुशी तुम पर न्योछावरे कर दूंगा।
दवार दिखा दूंगा फिर मैं उनको दवार दिखा दूंगा, उनको बता दूंगा है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। वे मेरे लिए अनंत हैं, फूल मेरे लिए अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। और कवि कहना चाहता है वन के माध्यम से, फूलों के माध्यम से कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता को हमने आज पढ़ा है। आपने इसका सरलार्थ करना है और प्रश्न उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।